मालिक की साजनबाजी प्यारी साध संगत जीओ, गुरु मुर्शिद कामिल पीर फकीर इंसान जब धारण कर लेता है, पूरन गुरु पूरन मुर्शिद, ये जहान तो क्या दोनों जहान में उसका हाथ नहीं छोड़ता। मुरीद कितना भी हाथ छुड़ाए, मुरीद कितना भी दूर चला जाए, पर गुरु के दिलो दिमाग में हमेशा उसका प्यार, उसकी मोहब्बत बनी रहती है, कोई दूर नहीं कर सकता। क्योंकि गुरु अपने मुरीदों को, दूसरे शब्दों में अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा राम की भक्ति करने वालों को जब जोड़ता है तो वो मालिक से जोड़ देता है। उसी के चरणों में उनकी हाजिरी नाम के समय सीधी लगवा देता है, और दूसरे शब्दों में कहें तो उनका नाम भगवान के दिलो दिमाग में छाप देता है। वैसे तो मालिक सबको जानते हैं, कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद हैं, पर संत पीर फकीर का भी एक फर्ज होता है, एक कर्तव्य होता है, जब वो नाम देते हैं तो अपने मुरीदों को सिर्फ इस धरती पे नहीं, अगले जहान में मालिक की गोद में ले जाते हैं। जिस तरह एक फोटो लेके जाएं या वीडियो लेके जाएं, उनसे भी ज्यादा सीधा लाइव ही वहां ले जाते हैं कि ले मालिक, ये तेरी औलाद तेरे को सौंपी। तो फिर वो औलाद इधर उधर दौड़ती है तो कर्मों का फल भोगती रहती है, लेकिन ये नहीं होता कि मालिक उसे छोड़ देगा, छोड़ता कभी नहीं। क्योंकि इस कलयुग में जोड़ने वाला एक पीर फकीर होता है, तोड़ने वाले लाख होते हैं। आपके घर में कलह क्लेश हो रहा है, आप मालिक से दूर हो रहे हैं, खुश होने वाले आपको दुनिया में हजारों मिल जाएंगे, पर सच्चा हमदर्दी वही है जो दर्द मनाए, यार ये तो मालिक का प्यारा था, दूर क्यों हो गया, फिर से जोड़ दे तो उसके घर में भी बरकतें उसी समय शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए पीर फकीर के दर पे जब इंसान चल के आता है, उसके राह पे जब इंसान चलने लग जाता है, तो उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती सिवाय एक मन को रोकने के। और मन भी रुकता है अगर पीर की बात को माना जाए, फकीर की बात को माना जाए। आप सुमरन के पक्के बन जाओ, घंटा सुबह शाम करो, सेवा किया करो, मर्यादा में रह के परहित परमार्थ करो, तन मन धन से सबका भला करना सीखो, नेक कर्म करना सीखो। अगर आप यह कार्य करने शुरू कर देते हैं तो यकीनन मन भी रुकने लगेगा और मालिक के नूरी स्वरूप भी अंदर आना शुरू हो जाएगा। आप क्या करते फिरते हैं ये पता है उस भगवान को, आप क्या क्या सोचते हैं ये भी पता है उस भगवान को। अजी छोड़ो, आप पूरी लाइफ में क्या क्या कब कब करोगे ये भी उसको पता है, लेकिन वो किसी का पर्दा नहीं उठाता। क्या सोचते हैं आप भगवान के बारे में, उसके भेजे संत पीर फकीर के बारे में, यह भी उसे पता है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहता। पर जो जैसा सोचता है मालिक के प्यारे के लिए कोई बुरा सोचे, गलत सोचे, तो उसके साथ वो होना शुरू हो जाता है। क्योंकि इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी दम पे नाचता है। आपका कोई बेटा सिपाही लगा है तो आपको गर्व हो जाता है, थानेदार है तो और जोश आ जाता है, इंस्पेक्टर है तो और ताकत, फिर डीएसपी एसपी हैं तो फिर और ज्यादा, तो और बड़े ऑफिसर या फिर कोई नेता है तो फिर आपको और गर्व आ जाता है कि यार मेरे सामने कौन बोल सकता है। यानी आप उनके दम पे, ये है किला, तिंगड़ते हैं आप, कट्टा तिंगड़ दे किले दी जोड़ते। इसका मतलब ही है कि आपका वो खूंटा है, आपका वो किला है जिस पे आप तिंगड़ रहे हैं, आपको जोश आ रहा है, यार मेरा तो बाप एसपी है, मेरा तो पिता एमएलए है या एमपी है या ये है वो है फलां है, आप सब समझते हैं। हर इंसान
अपने किले के जोर पे आगे बढ़ता है या दूसरे को दिखाता है कि ये हट जा पीछे, जानता नहीं मैं कौन हूं, तो फिर जो मालिक के प्यारे होते हैं, पीर फकीर हैं या उसके मुरीद हैं, उनका किला तो फिर अल्लाह वाहिगुरु राम ही होता है। वो उसके बल पे तिंगड़ते नहीं है। तिंगड़ने के दो पंजाबी में अर्थ निकलते हैं, एक होता है तिंगड़ना, अहंकार करना, एक जो हम बोलते हैं तिंगड़ना, मान करना, एक जोश रखना कि एक गर्व करना कि मेरा मालिक मेरे साथ है, मुझे किस बात का डर है, हम वो तिंगड़ना कहते हैं। क्योंकि हर शब्द के दो मीनिंग्स निकल ही आते हैं, भाषाएं ऐसी हैं। तो उस परम पिता परमात्मा पे गर्व है, वो सबका भला करते हैं। तो जो उनका बुरा सोचेगा, जरा सोचिए, अगर कोई बंदा ये कह देता मेरा थानेदार है, मेरा फला फला, मैं ये करवा दूंगा, संत या उसके मुरीद कभी कहते नहीं, क्योंकि उनका मालिक ऐसा है जो बिना कहे ही सुन लेता है और बिना दिखाए ही देख लेता है। वो तो सब देख रहा है ना, वो तो सब पता है। तो इसलिए उस परम पिता परमात्मा को हाथ अगर आपने पकड़ा दिया है तो फिर डरने की क्या बात। चार लोगों ने ताने कस दिए, मुंह मोड़ लिया, दो लोगों ने गलत बोल दिया, मैं नहीं जाता। क्यों भाई, क्या तेरे गुरु ने कुछ बोला, क्या तेरे संत ने कुछ कहा? अगर नहीं तो फिर तू ऐसा करता क्यों है? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दृढ़ यकीन के साथ, बुलंद हौसले के साथ बढ़ते जाइए। आप जो सेवा करते हैं तन मन धन से, शासन बहुत सेवा करती है। सत्य रक्षा डे पे भी हम जाते हैं तो देखते हैं हर एक बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, मालिक से दुआएं मांगते जाते हैं। जो धूप में खड़े होते हैं, छाया में बैठे होते, बहनें कहीं भी बैठी हैं, भाई कहीं भी खड़े, एक एक बंदे की पहचान होती है हमें। ये हमारा बच्चा यहां खड़ा है, ये यहां खड़ा है, ये लापरवाही से खड़ा है, ये चुस्ती से खड़ा है, ये मजाक में खड़ा है, और ये सेवा में खड़ा है, और ये पूरा जोश में खड़ा है। हर किसी के एक एक का मालूम पड़ता है। और फिर आप जैसी भावना में खड़े हैं वैसी जोड़ियां आपकी मालिक से दुआ करके भरवाते जाते हैं कि मालिक भरता जा। तो आप ऐसा वैसा ना समझिए कि आप यूं ही खड़े हो जाते, पता नहीं यार कुछ मिलता है कि नहीं। वो मिलता है जो पता नहीं पहले समय में सैकड़े साल की बंदगी से भी ना मिलता हो। काश आप वचनों पे पक्के हो जाएं और वचनों पे पहरा दे दें, फिर तो अंदर बाहर माला माल, कमी आने की नहीं है। बस वचनों पे पक्के रहो। सो प्यारी साथ संगतियों, संत पीर फकीर हमेशा जोड़ने का काम करते हैं, किसी को तोड़ते नहीं। उनके दिलो दिमाग में किसी को दर्द में कर रहा था देख के, बल्कि उससे भी पहले दर्द उठ जाता है कि यार मेरा बच्चा ये क्यों रो रहा है। आपने बहुत से यहां बैठे हैं लोग जिनके बच्चे हैं, बेटा बेटी, मां को तो खास करके पता है, जब बच्चा जरा सा रो जाता है तो मां कैसे दौड़ती है, कैसे उसके अंदर एक भावना जाग जाती है, ओ मेरा बेटा गिर तो नहीं गया, मेरे बेटे की चोट तो नहीं लगी, मेरे बेटे को ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया। अगर आप दुनियावी मां होके बच्चे का इतना फिक्र कर सकती हैं, एक बाप होके अपने बेटे बेटी का इतना फिक्र कर सकते हैं, तो सोचिए संत तो दोनों जहां की नुमाइंदगी करते हैं और वो आपके दोनों जहां में जिम्मेवार हैं और आपके मां बाप हैं, उसको क्या नहीं फिक्र होगा। आपकी सोच घटिया हो सकती है, यार ऐसे थोड़े ऐसे थोड़े, लेकिन वो एक एक पल की खबर मालिक से दुआ करके मालिक तक पहुंचाते हैं कि मालिक इसको दुख है तो दूर कर। इसलिए तो वो सेवकों के भी सेवक होते हैं। आपका कोई नौकर है, आप जिम्मेदार हैं, कोई ऑफिसर है, आपका नौकर है और वो मालिक का नाम जपने वाला है, तो हम तो उसके भी नौकर हैं भाई। उसके लिए भी दुआ करनी है, उसका भी काज संवारना है, क्योंकि दुनिया की निगाह में जो किसी का काम करता है उसको नौकर कहा जाता है। तो हम तो सबके नौकरों के भी नौकर हैं, छोटे से भी छोटे नौकर के भी नौकर हैं, क्योंकि हमारा काम ही मालिक से दुआ करके उसकी दूर करवाना है। और कोई हम अपने आप की बड़ाई ना करते थे, ना करते हैं, और जो करते हैं वो भी हमें अच्छे नहीं लगते, जो हमारी बड़ाई करते हैं। हमें नहीं अच्छा लगती ये चीज कि आप बिना वजह, भगवान अगर आप हमें हमारे अंदर दिख रहा है, ठीक है, वो आप सही कहते हैं कि मैं तेनू तो मैं यार रब मन्या, तो हम आप सबको देखते हैं तो आप सबके अंदर रब नजर आता है, सतगुरु मौला नजर आता है, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं। तेरे अंदर है तो वो मेरे अंदर है, हर किसी के अंदर है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये हकीकत है और ये सच्चाई है कि सच्चा फकीर जो होता है वो दासन दास यूं ही नहीं लिखता। कई बार आपके दिल में आता होगा शायद पिताजी वैसे लिख देते हैं, वैसे नहीं, संत वैसे कोई भी चीज नहीं करते, ये हमेशा याद रखो।
उसका 100% कोई ना कोई बात होती है, 100% सच होता है। तो यही सच है कि आपका अगर कोई नौकर है, कोई टॉयलेट साफ करने आता है लेकिन उसने नाम ले रखा है, तो हम तो उसके भी नौकर हैं। यही सच्चाई है, क्योंकि उसके लिए भी दुआ करना हमारा फर्ज है, कर्तव्य। दुआ ही नहीं करते, उसके काज संवारने के लिए मालिक से प्रार्थना करते ही रहते हैं। सो भाई, ये फकीरी है, इसी का नाम फकीरी है, करने वाला मालिक है। कई बार होता है, जैसे रात हमने सुना कि इतने चमत्कार दिखाए, उनको ये सजा वो सजा, और अब तो इतने चमत्कार। हमने कभी कहा आपको चमत्कार दिखाएंगे? किसी ने कोई भी बता दे, अब की नहीं कह रहे, हम 1948 से कह रहे हैं, आज तक किसी को बोला हो कि तेरे को चमत्कार दिखाएंगे, हम नीचे बैठ जाएंगे। तो आप इसी से समझो कि आप सच्चे फकीर से जुड़े हैं। जब उसका नाम जपेंगे, यही मालिक ने काल को वचन दिए थे कि अगर कोई फकीर आके नाम जपवाएगा और मुरीद सच्चे दिल से जपेगा, फकीर सच्चा होगा, तो उसे कदम कदम पे चमत्कार होंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। आप पता होता नहीं, ज्ञान होता नहीं, कहीं की बात कहीं जोड़ देते हैं ना। वो कहते हैं ना पंजाबी, सो नहीं सपा नहीं, वो बड़ी बात। जितना ज्ञान हो उतनी बात करनी चाहिए, लंबी चौड़ी ये वो पता रत्ती भर नहीं होता। तो हकीकत ये है कि हम चमत्कार का कहते ही नहीं, कभी नहीं बोलते। कोई माई का लाल बताए, किसको बोला तेरे को चमत्कार दिखाते हैं, तो हुई बात, आप उससे जोड़ें, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। हमारा तो मकसद होता है, ले बेटा नाम ले ले। आप कभी जाम नाम के टाइम में सुन लो, हम ये कहते होते हैं भाई, अंधों को आंखें मिली, कैंसर के इलाज ठीक हुए, पर हमारी कोई गारंटी नहीं। भावना आपकी है, करने वाला भगवान है। इसके अलावा कभी शब्द बोला हो तो बताएं। तो चमत्कार वो होता है कि हम कहें, हम देखो अभी पल में तेरे को ये कर देंगे, देखना अभी उड़ाने लग जाएंगे, तो हो गया कि भाई हम ऐसा कर रहे। तो मतलब ही नहीं है, ये फकीरी जामा ऐसा होता है, इसमें ऐसा मतलब ही नहीं होता। हां, ये भगवान ने तब कहा था काल को, जब उसने वचन ले लिए कि तेरा कोई फकीर जाके चमत्कार नहीं दिखाएगा, प्रत्यक्ष दिखा के किसी को बदलेगा नहीं। अरे चमत्कार दिखा के बदलना होता तो दुनिया की राजी को ना बदलते, सारी दुनिया बदल जाएगी अपने आप। एक छोटे मोटे इंसान को क्यों दिखाया जाए? वो कहेगा चलो मेरे को चमत्कार हुए, सारे नाम लो, सारे नाम, बात खत्म 2-4 दिन में, और चलो सारे वापस। तो ऐसा नहीं है। काल की नगरी में काल को मालिक ने वचन दिए कि हां, मेरा कोई संत, कोई फकीर आके जाहिरा तौर पे चमत्कार नहीं दिखा सकता, पर वो मालिक मेरा नाम बताएगा, मुरीद उस पे दर्ज यकीन करेगा, सच्चा संत होगा, उस पे दर्ज यकीन करेगा। अगर वो सुमन करेगा तो उसे कदम कदम पे चमत्कार अपने आप आते जाएंगे। और ऐसे ही हो रहा है यहां मुरीदों के साथ। तो ये शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता का रहमो करम है, उनकी दया में रहमत है। और हमेशा रूहानियत का ज्ञान इतना गहरा होता है, इतना गहरा होता है, इसे समझना चाहिए पहले, फिर बोलें आप। जब तक आप समझे कुछ नहीं है, बिना वजह रूहानियत की बजाय आप दुनियावी बातें करते रहे, हंसते रहे, हंसाते रहे, वो ज्यादा अच्छी होती है। वरना समझ नहीं आती। लोग सोचते हैं यार हाँ बात तो सच्ची है। नहीं, बात सच्ची ये है जो हम आपको बता रहे हैं, ये 100% सच है, ये है रूहानियत। इसको आप चाहे 1000 बार बता दो लोगों को कि नहीं भाई ऐसा है, तो बताइए ऐसा। तो कहने का मतलब हम गुस्से नहीं है किसी से, 1% भी कभी गुस्से नहीं होते। ये भ्रम पड़ जाता है यार तेरे को मजा आया, तेरे को नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अपने बच्चे को समझाना गुस्सा नहीं होता, उसको कुएं में गिराना गुस्से से भी खतरनाक होता है। तो यही सच्चाई, यही वास्तविकता है। तो प्यारी साथ संगतियों, सुमन करो, सेवा करो, दृढ़ यकीन, बुलंद हौसले रखो, तो मालिक उतनी ही ज्यादा झोलियां भरता जाता है।